नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट के लिए और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, जो आपको मैं ज्योग्राफी जीके 2000+ क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा था, उसका पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो आंसर हो जाएगा मजौली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अगर आपसे ये पूछा है कि कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया कंट्री में है। अगर आपसे ये पूछा है कि इंडिया में कहाँ पर है, तो आंसर होगा असम स्टेट में। फ्रेंड्स, बात हो रही है असम स्टेट की। अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा दिसपुर। अगर आपसे ये पूछा है कि सीएम कौन है, तो आंसर होगा हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि इसके सीएम है असम स्टेट के। नेक्स्ट लेते हैं, वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस इज लोकेटेड एट। तो आंसर हो जाएगा ईस्टर्न अंटार्कटिक प्लेट्यू, जो कि वर्ल्ड की कोल्डेस्ट प्लेस है। अगर आपसे ये पूछा कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो आंसर होगा -94 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लेते हैं, मैकमोहन लाइन इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया और चाइना। फ्रेंड, जो मैकमोहन लाइन है ना इंटरनेशनल बाउंड्री, वो किन दो कंट्री के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसको उसका नाम क्या, उसको क्या बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है या लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर का डूड लाइन। फ्रेंड्स, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ही पूछा गया है, तो फ्रेंड्स आपको कहीं नोट और याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट को लेते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो आंसर हो जाएगा सेस्मोलॉजी। फ्रेंड, जो साइंस है ना, जो ब्रांच जो जो साइंस की जो ब्रांच है जो अर्थ के रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट को लेते हैं, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर ऑल वेदर फिनोमेना ऑकर्स। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर से पहले आपको ये बता दूं, हमारे जो एटमोसफेयर है उसमें टोटल 5 लेयर्स होती हैं। उनके नाम है, अगर आपसे नाम पूछे जाए तो आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर आइनोस्फेयर। फ्रेंड्स, आइनोस्फेयर को ना हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, और लास्ट हो जाएगा एक्सोस्फेयर। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर की। तो फ्रेंड, जितने भी हमारे वेदर फिनोमेना है वो कौन सी लेयर में होता है, तो आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लेयर है जो फ्लाइंग के लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है, तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, या फिर मतलब कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड, जितने भी एडिशनल इसमें दे रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे ही गए पेपर में, तो आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच रिवर ऑफ द चाइना इज आल्सो कॉल्ड एज येलो रिवर और चाइना सारो। तो आंसर हो जाएगा वांग हो। फ्रेंड्स, वांग हो जो रिवर है ना, उसको चाइना की येलो रिवर और चाइना सारो बोला जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर इज़ द नथुला पास इज लोकेटेड इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट लेते हैं, अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा है कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गैंगटोक। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, जो कि हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स पे ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन माउंटेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लू माउंटेन। तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। फ्रेंड्स, नीलगिरी हिल्स को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं 20+ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वही 20+ क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं। लास्ट में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा, आपने क्या करना है, उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा, गाइनामेड, जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गाइनामेड सैटेलाइट है वो कौन से प्लैनेट से बिलोंग करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जुपिटर। फ्रेंड्स, बात हो रही है जुपिटर की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉर्ड ऑफ हेवन किस प्लैनेट को बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा, जुपिटर। अगर आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो मोर एनर्जी देता है, और मतलब कि विच गिव्स मोर एनर्जी देन रिसीव, तो आंसर क्या हो जाएगा, जुपिटर। और अगर आप फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि फास्टेस्ट रोटेशन किस किस प्लैनेट की है हमारे सोलर सिस्टम में, तब भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, जुपिटर। आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही गए हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये सारे क्वेश्चन अभी याद हो जाएं, और आने वाले एग्जाम में अगर आपसे ये पूछें तो आप इनके आंसर दे पाओ। नेक्स्ट में लेते हैं,
फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट और स्विफ्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़, तो आंसर हो जाएगा मरकरी, जो कि फास्टर रिवॉल्विंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट हो लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द द्वाब बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब, तो आंसर हो जाएगा छठ द्वाब। फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड आया था द्वाब, तो फ्रेंड्स जो द्वाब मतलब होता है कि जो लैंड होती है ना दो रिवर्स के बीच में, हम उसका बोलते हैं द्वाब। और फ्रेंड जो झेलम और चिनाब के बीच में जगह है ना द्वाब, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा छठ द्वाब। नेक्स्ट हो लेते हैं, एट विच प्लेस भागीरथी रिवर जॉइन बाय अलकनंदा रिवर, तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। फ्रेंड जो भागीरथी रिवर है और जो अलकनंदा रिवर वो कहाँ पर ज्वाइन करती हैं आप एक दूसरे के साथ, तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अगर आपसे ये पूछा है कि देवप्रयाग कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट हो लेते हैं, इंडियाज़ हाईएस्ट डैम तेरी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो आंसर हो जाएगा भागीरथी रिवर। फ्रेंड जो हमारा जो हाईएस्ट डैम है ना तेरी डैम, ये कहाँ कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा भागीरथी रिवर के ऊपर। अगर आपसे ये पूछा है कौन सी स्टेट में है, तो आंसर क्या है उत्तराखंड स्टेट में। फ्रेंड्स बात हो रही उत्तराखंड स्टेट की, अगर आपसे ये पूछा है कैपिटल क्या है, तो आंसर हो जाएगा मसूरी और देहरादून। फ्रेंड्स की दो कैपिटल हैं, समर और विंटर, आप इसको याद रखिएगा। तो साथ में से आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि सीएम और गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे सीएम पूछे जाएँ तो आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। अगर आपसे गवर्नर पूछे जाएँ तो आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट करवा रखा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सैंगबो रिवर। अगर आपसे ये पूछा है कि बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा जमुना रिवर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना इंडिया की, उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हो लेते हैं, विच रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड एज वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा, तो आंसर है गोदावरी रिवर। फ्रेंड्स जो गोदावरी रिवर है ना, उसको वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो लेते हैं, उकाई डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो आंसर है तप्ती रिवर। फ्रेंड उकाई डैम अब कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो आंसर है तप्ती रिवर। अगर आपसे ये पूछा है कि कौन सी स्टेट में है, तो आंसर है गुजरात स्टेट में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात की कैपिटल क्या है, तो आंसर है गांधीनगर। फ्रेंड्स बात हो जाए गुजरात स्टेट की, अगर आपसे सीएम पूछे जाए तो आंसर है भूपेंद्र भाई पटेल। और अगर आपसे गवर्नर पूछे जाए तो आंसर है आचार्य देवव्रत। फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट हो लेते हैं, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आंसर हो जाएगा 6378 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर। दोनों में से कोई भी आप, अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा फ्रेंड्स, तो अगर आपको 6400 किलोमीटर दे रखा होगा तब भी आपने इसको मार्क कर देना। अगर आपको 6378 दे रखा हो तब आप वहाँ पे इसको मार्क कर देना। नेक्स्ट में लेते हैं, फरक्का प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो आंसर होगा गंगा रिवर। अगर आपसे ये पूछा है कि फरक्का जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल स्टेट में। नेक्स्ट में लेते हैं, बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड जो बनिहाल पास है ना वो कौन सी स्टेट और यूटी में है, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये क्वेश्चन या कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये क्वेश्चन, मैंने आपके टेस्ट भी रखा था, उससे पहले आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करा दूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो आंसर होगा मजोली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा असम स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस इज लोकेटेड एट, तो आंसर हो जाएगा ईस्टर्न अंटार्कटिक प्लेट्यू, जो कि वर्ल्ड की कोल्डेस्ट प्लेस है। और टेम्परेचर कितना है, तो -94 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में लेते हैं, मैकमोहन लाइन इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो आंसर हो जाएगा इंडिया और चाइना। और जो रेड क्लिफ लाइन है ना वो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट में लेते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो आंसर होगा सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट में लेते हैं, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमिना ऑकर्स, तो आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट में लेते हैं, विच रिवर ऑफ चाइना इज आल्सो कॉल्ड है येलो रिवर और चाइना सारो, तो आंसर हो जाएगा वांगहू। नेक्स्ट में लेते हैं, वेयर इज नथुला पास इज लोकेटेड इन इंडिया, तो आंसर होगा सिक्किम स्टेट में।
नेक्स्ट में लेते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स? तो आंसर होगा डोडा बेटा है, जो कि हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द इंडियन माउंटेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लू माउंटेन? तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। जिस फ्रेंड्स नीलगिरी हिल्स को ना ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो आंसर है गाइनामेड, जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। नेक्स्ट लेते हैं, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट और स्विफ्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो आंसर है मरकरी, जो कि फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द दोआब बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब? तो आंसर है छज दोआब। नेक्स्ट लेते हैं, एट विच प्लेस भागीरथी रिवर जॉइन बाय अलकनंदा रिवर? तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अगर आपसे ये पूछा कि देवप्रयाग कहाँ पर है, तो ये कौन सी स्टेट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट लेते हैं, इंडियाज हाईएस्ट डैम तेरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो आंसर आएगा भागीरथी रिवर। अगर आप स्टेट पूछ जाए तो आंसर आएगा उत्तराखंड। जो तेरी डैम है ना फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? तो आंसर हो जाएगा सैंगबो रिवर। फ्रेंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर होगा सैंगबो रिवर। अगर आपसे ये पूछा है कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर होगा जमुना रिवर, जमुना के नाम से। नेक्स्ट लेते हैं, विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड एज बृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा? तो आंसर इज गोदावरी। फ्रेंड जो गोदावरी रिवर है ना, उसको वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, उकाई डैम इज सिचुएटेड या फिर लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो आंसर हो जाएगा तप्ती रिवर। अगर आपसे ये पूछा है उकाई डैम कौन सी स्टेट में है, तो आंसर गुजरात स्टेट में। अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो आंसर होगा गांधी नगर। अगर आपसे सीएम पूछी जाए तो आंसर होगा भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो आंसर 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो आंसर है गंगा। फ्रेंड जो फरक्का प्रोजेक्ट है ना, वो कौन सी रिवर के ऊपर है? तो आंसर है गंगा के ऊपर। अगर आपसे ये पूछा कौन सी स्टेट में है फरक्का प्रोजेक्ट, तो आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट लेते हैं, बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन है, मैंने आपको रिवाइज भी रहा था कि आपको आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन हमें अभी याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड बात करते हैं टेस्ट की, देखते हैं कि कौन कौन क्या आंसर जो सही दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स अपना आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ नथुला पास इज़ लोकेटेड? फ्रेंड्स दो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स का शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।